Dear students, warm welcome. This is class 7th Science and we are going to discuss the left topic of chapter number 4, that is heat. In the previous part, we discussed about the conductor, insulator, conduction, convection, radiation, and also about the various type of the thermometers. Conduction is the transfer of heat in the solids. तो solid में जो heat चलती है वो conduction थी. Then हमने पढ़ा convection. It is a transfer of heat in the liquid or gas. Liquid और gas को इकट्ठे fluid बोलते हैं, ध्यान रखिएगा. The process by which heat is transferred in fluids, तो वो convection थी. And in the case of radiations, there is no medium. So यहाँ तक हमने 3 तरह की बातें कर चुके थे और इसके वेरियस कंसेप्ट हमने पढ़े थे. ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कन्वेक्शन की बात की तो हमने क्या कहा कि द वाटर और द गैस दैट इज हीटेड बिकम, ठीक है, देयर डेंसिटी डिक्रीज, देयर मॉलिक्यूल मूव अपार्ट, सो इट मूव अपवर्ड. व्हाट डज दिस मीन कि जो चीज गर्म हो जाती, चाहे वो पानी है चाहे वो गैस है, उसके पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये हल्की हो जाती है और ऊपर को मूव कर शुरू देती है. इसका हमने प्रैक्टिकल भी देखा, राइट. अब इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे आगे, आज की जो भी हमारी टॉक रहेगी, जो भी हमारी डिस्कशन रहेगी. टुडे वी विल स्टार्ट विद लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीज एंड विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस एंड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. लेट्स रेडी टू लर्न. यू आर हियर विद हरदीप सिंह एंड एंजॉइंग द विज्ञान अंश चैनल. डे टाइम या नाइट टाइम में किस तरह से समुद्र के किनारे ऑन द सी शोर्स हवा चलती है. देखिए यहां कुछ दिखाया गया. डे टाइम में हवा इधर से इधर को जा रही है और सारे जो पेड़ हैं इधर को टेढ़े हैं. एट द नाइट टाइम देखिए हवा इधर से इधर आ रही है और प्लांट्स इधर को टेढ़े हैं, राइट. तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, यही हम सबसे पहले पढ़ेंगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट. लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर. जो जमीन है ना, ये पानी से जल्दी गर्म होती है. एंड इट आल्सो कूल फास्टर देन वाटर. लेकिन ये पानी से जल्दी ठंडी भी हो जाती है. मतलब क्या हुआ कि रेत या मिट्टी जो है ये जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं. पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर हैज मोर लेटेंट हीट. वाटर की जो लेटेंट हीट है बहुत ज्यादा होती है. तो इसको आप एक कंसेप्ट में, अगर आप थोड़ा सा बाहर निकले हैं घर से बाहर कभी, तो देखिएगा, आपने देखा होगा मिट्टी या रेत जो है जैसे धूप पड़ती है दिन में बड़ी जल्दी से गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे शाम को होती है रेत बड़ी जल्दी से ठंडा हो जाता है. बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमने पानी रखा है तो पानी अगर हमने बाहर किसी बाल्टी में रखा तो धीरे 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 करके गर्म होगा. रात को धीरे धीरे करके ठंडा होगा. क्यों? बिकॉज वाटर हैज मोर लेटेंट हीट. इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम ये रीजन निकालने के लिए कि जो सी ब्रीज या लैंड ब्रीज होती हैं उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी. तो चलिए, द फर्स्ट इज सी ब्रीज. सी ब्रीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुद्र समीर. ये कब चलती है? इट ड्यूरिंग द, कब चलेगी? डे टाइम. कब चलती है? डे टाइम में चलती है. होता क्या है ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, जो लैंड है, अब देखो मैंने बोला दिन में कौन जल्दी गर्म हो जाएगी? जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी. लैंड बिकम होटर देन वाटर. ओके, जो लैंड थी वो पानी से जल्दी गर्म होगी. मान लीजिए ये मेरी बाउंड्री है, इस तरफ को पानी है और इस तरफ को सैंड है. अब दिन में धूप पड़ी तो ये जगह क्या होगी? गर्म होगी, राइट. अब इसके ऊपर वाली एयर भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी. एयर अबव द लैंड बिकम होटर एंड राइज अप. अब यहां की हवा गर्म हो जाएगी. अगर हमने ध्यान से कन्वेक्शन का कंसेप्ट समझा है तो हमारे लिए आसान हो गया. ये जो क्या होगा बेटे, ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, इनका वेट कम हो जाएगा, इसलिए ये कहां कर जाएंगे? ऊपर को राइज करेंगे. राइज, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे. तो क्या बताया? एयर अबव द लैंड बिकम होटर, इट्स डेंसिटी डिक्रीज, सो इट बिकम लाइटर एंड राइज अप. अब ये तो ऊपर चला गया.
तो बेटे यहाँ वाली हवा जब चली गई तो ये जगह क्या होगी, खाली हो, राइट। तो इस खाली जगह को कहाँ से, फ्रॉम द सी, समुद्र से क्या होगा, जो कोल्ड एयर थी, जो ठंडी हवा एयर थी, जो कूल एयर थी, वो इधर को मूव करना शुरू कर देगी। तो इसलिए डे में क्या होता है, एयर फ्रॉम कहाँ से जा रही है, सी टू लैंड जाती है, राइट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सी ब्रीज बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका क्लियर हो गया ना। सेकंड देखिए, एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। ठीक है, जो जमीन थी वो किसके ऊपर, ठीक है, जमीन के ऊपर वाली जो एयर है वो गर्म होगी, डेंसिटी कम होगी, लाइट होगी, इसलिए ऊपर की ओर मूव करेगी। द कूल एयर फ्रॉम सी रशेस टुवर्ड्स द लैंड। और जो समुद्र वाली ठंडी हवा थी वो भारी थी, वो उसका स्थान लेने को चली गई। दिस इज सी ब्रीज। तो इसलिए समुद्र के किनारे अगर आप हैं तो दिन में वो वाली खिड़कियां खोलनी है जो समुद्र की तरफ को अपने आप ही ठंडी हवा आ जाती है, राइट। अब दूसरी चलते हैं, इससे अपोजिट कौन सी है, लैंड ब्रीज। देखिए ये कब चली, डे टाइम में, वो कब चलेगी, नाइट टाइम। अब नाइट टाइम में देखिए क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम वाटर रिमेन्स हॉटर देन लैंड। रात तो हो गई, हमने पढ़ा है पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो पानी फिर भी रात को क्या रहा, गर्म रहा, लेकिन जमीन क्या हो गई, जो सी शोर था वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब हवा कौन सी है, इस लैंड के ऊपर वाली तो ठंडी होगी, लेकिन पानी के ऊपर वाली अभी भी क्या है, गर्म है। गर्म है तो डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो नेचुरली क्या करेगी, इसका वेट कम है, लाइट वेट में है, इसलिए ऊपर को मूव कर जाएगी। तो यहां से आ गया, एयर अबव द सी बिकम होटर एंड राइज अप। अब एयर कौन सी गर्म है, सी के ऊपर वाली गर्म है, इसलिए ऊपर को मूव कर जाती है। द कूल एयर फ्रॉम लैंड रशेस टुवर्ड द सी। और अब जमीन वाली लेयर, पहले क्या हो रहा था, इधर को हमारा सी था, इधर को क्या था, लैंड। पहले एयर इधर इधर जा रही थी, अब इधर से इधर को आना शुरू हो जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम लैंड रशेस टुवर्ड सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो ये दोनों ही ब्रीज इस तरह से काम करते हैं। अगर हमें इन दोनों ही कंसेप्ट का पता हो बेटे, एक तो ध्यान रखना है कि ऊपर जो गर्म हवा होगी ये ऊपर जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाएगी, इसका वेट कम हो जाएगा, लाइट एंड वेट होगी, हल्की होकर ऊपर ही जाएगी, राइट। हमारे घरों में भी हम वेंटिलेटर देखे आपने, वेंटिलेटर, रोशनदान क्यों लगाए होते हैं रोशनदान घरों में, आप बताओ, रोशनदान सर्दियों में खोलते हैं, गर्मियों में खोलते हैं, है ना, गर्मियों में खोलते हैं ना, क्यों खोलते हैं गर्मियों में, क्योंकि आप घर के अंदर हैं, तो घर के अंदर जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, आपका वेंटिलेटर खुला होगा, वहां से बाहर चल जाएगी और खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ जाएगी। तो सारा ये कंसेप्ट उसी से रिलेटेड है, तो आप उसको यूज करेंगे रियल लाइफ में। हाँ, लेकिन अगर शिमला जैसी जगह, ठंडी जगह में आप बैठे हैं तो वेंटिलेटर की जरूरत है ही नहीं, है ना, उल्टा और ठंड लगेगी। तो ठंडी जगहों पे ये कंसेप्ट इतने काम का नहीं है। गर्म जगहों पे अगर हमने बात करनी है तो वेंटिलेटर जरूर होने चाहिए, और छत के जितने नजदीक रहेंगे उतना आपका कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द साइंस दैट यू कैन अप्लाई इन योर डेली लाइफ। नाउ आगे चलते हैं, अब चलते हैं समर क्लोथ। समर क्या होती है, गर्मियां। अब गर्मियों में हमें कपड़े कौन से डालने चाहिए, दो शर्तें रहती हैं बेटे। गर्मियों में जब भी कपड़े डालने हैं आपने, लाइट कलर के और कॉटन के डालने चाहिए, लाइट कलर और कॉटन के। ध्यान रखिए, पहले लाइट कलर क्यों, ठीक है, बिकॉज लाइट कलर रिफ्लेक्ट द सन रेज। लाइट कलर जो होता है अपने अंदर सबसे कम रेडिएशन को रखता है, सन की मैक्सिमम रेडिएशन को वापस ही भेज देता है। जब इसने सन की रेडिएशन को रखा ही नहीं तो इसने हीट नहीं ऑब्जर्व की, जब इसने हीट नहीं ऑब्जर्व की तो हमारी बॉडी को हीट नहीं मिलेगी, सो हमें क्या, रिलीफ फील हो जाएगा, ठीक है। सो अवर बॉडी गेट रिलीफ। याद रखिए, इन द समर वी शुड वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स। क्यों, बिकॉज लाइट कलर रिफ्लेक्ट द सन रेज, सो बॉडी गेट रिलीफ। फिर कॉटन क्लोथ क्यों, बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब द स्वेट। जो कॉटन है ये हमारे पसीने को सोख लेती है, इसलिए हमें क्या होता है, हमें रिलैक्सेशन फील होती है। ये तो हुई समर में। अगर कोई यहां बोले विंटर में, तो विंटर में यहां डालने डार्क कलर और वूलन क्लोथ। डार्क कलर क्यों, बिकॉज डार्क कलर रिफ्लेक्ट का अपोजिट क्या होता है, एब्जॉर्ब द मैक्सिमम सन रेज एंड आवर बॉडी गेट द हीट। क्योंकि डार्क कलर जो है सारी सन रेज को ऑब्जर्व कर लेता है और हमारी बॉडी को क्या मिल जाएगी, हीट मिल जाएगी। वूलन क्लॉथ क्यों डालने फिर, क्योंकि अगर आपने देखा कभी वूलन का कपड़ा देखा आपने ध्यान से,
नहीं देखा? स्वेटर देखा है? उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे बेटे। ये जो छेद होते हैं इसके बीच में एयर फंस जाती है। ये जो फंसी हुई एयर है इट एक्ट एज इंसुलेटर। तो ये एक इंसुलेटर का काम करती है। ये बॉडी की हीट को बाहर और बाहर की ठंड को अंदर नहीं जाने देती है। तो जब भी अगर पूछे विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन द विंटर, अगर क्वेश्चन आता है ना विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन विंटर, तो क्या आएंगे अब? वी शुड वियर डार्क कलर वुलन क्लोथ्स। क्वेश्चन क्यों आएगा? कोई पूछे डार्क कलर क्यों डालना, तो आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज डार्क कलर एब्जॉर्ब द सन रेज सो मोर हीट इज ट्रांसफर टू बॉडी। हमारी बॉडी को ज्यादा हीट मिल जाती है। सोलर कुकर देखा अभी आपने? सोलर कुकर नहीं देखा है? सोलर कुकर अगर आप देखते हैं बेटे तो अंदर से वो काले रंग का होता है, इस तरह से बनाया होता है। ठीक है, अंदर से किस कलर का होता है? ये सारे का सारे ब्लैक। यहाँ उसमें ग्लास, यहाँ मिरर लगा होता है, ठीक है, और नीचे ब्लैक कलर का होता है। अब बताओ कोई ये पूछे कि सोलर कुकर ब्लैक कलर का क्यों होता है, क्यों, क्या लिखेंगे? तब ये लिखेंगे ब्लैक कलर एब्जॉर्ब द सन रेज सो मोर हीट इज ट्रांसफर टू फूड आइटम। तो वो खाने वाली चीज को ज्यादा हीट दे देता है, इसलिए खाना का तैयार हो जाता है। फिर वुलन क्लोथ क्यों डालने हैं? तो वुलन क्लोथ है पोर्स इन दैम। वुलन क्लोथ के बीच में क्या होता है? छेद होते हैं। एयर गेट ट्रैप्ड इन दीज पोर्स, हवा इनके बीच में फंस जाती है। एंड एक्ट एज इंसुलेशन लेयर, तो इंसुलेटर की तरह, इंसुलेशन लेयर की तरह काम करती है। सो हीट फ्रॉम द बॉडी डू नॉट गेट ट्रांसफर टू इन्वायरमेंट। सो हमारी बॉडी से जो हीट है वो बाहर इन्वायरमेंट को नहीं जाती है। तो ये 2-3 कंसेप्ट थे जो बचे हुए थे। अभी हम क्वेश्चन टाइम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बाकी सारे फिलअप हो गए थे, एक रह गया था बेटे। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर अब्सॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। आपको पता लग जाए हीट कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, लाइट नहीं करेगा। तो यहां क्या आ जाएगा? हाँ जी, क्या आ जाएगा? डार्क कलर। हाँ, तो यहां क्या आ जाएगा? डार्क कलर। चलिए आगे देखते हैं। अभी ये लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज कब चलती है? डे में या नाइट में? लैंड से जो हवा वो किधर को चलनी चाहिए? समुद्र में चलनी चाहिए। कब चलती है? नाइट में। गुड। तो सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, सी कब चलती है? डे में। डे में चलती है। वेरी गुड। डार्क कलर क्लोथ्स कौन से हमें वेदर में डालने चाहिए, कौन से मौसम में डालने चाहिए? डार्क कलर विंटर में। वेरी गुड। लाइट कलर क्लोथ्स कब डालने चाहिए? समर में। समर में। ओके, वेरी गुड। तो इट इज कवर। चलिए एक और क्वेश्चन है। डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। इसका क्या मतलब है कि सर्दियों में एक मोटा कपड़ा, सिर्फ एक ही, कुछ नहीं डालना चाहिए, ना बनान डाली ना कुछ, आपने मोटी सी जैकेट डाल ली, कहते आपको कहता, और उस जैकेट के मोटाई जितने पतले पतले 4 स्वेटर डाल लिए, या आपने क्या किया, नीचे आपने अंडर शर्ट डाल ली, फिर टी शर्ट डाल ली, फिर शर्ट डाल ली, एक पतली सी स्वेटर डाल ली, राइट। तो इस तरह से आपने उतनी ही मोटाई के 4-5 कपड़े डाल दिए। अब आप क्वेश्चन ये है कि पहली बात, आपको ठंड किस में कम लगेगी, 4-5 कपड़े डाल के या एक ही डाल के? राइट, 4-5 कपड़े। जब हम 4-5 कपड़े डाल लेंगे तो हमें क्या लगेगी? ठंड कम लगेगी। अब क्वेश्चन है क्यों कम लगेगी? वही याद करो, थोड़ा सा आपसे बात की थी कि बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। अब इसमें छेद नहीं है, इसमें अलग अलग लेयर होगी। हमारी बनियान और हमारी टी शर्ट के बीच में एक लेयर होगी, टी शर्ट और शर्ट के बीच में एक और लेयर होगी, शर्ट और स्वेटर के बीच में एक और लेयर होगी। इट मीन्स देयर आर 4 लेयर्स और 3 लेयर्स ऑफ इंसुलेटिंग। ठीक है, इंसुलेशन की कितनी लेयर्स आ गई? देयर आर 3 और 4 लेयर ऑफ इंसुलेटिंग एयर। इट डू नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी टू इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर हम कहां से बना सकते हैं? यहां से आप ट्राई मारिएगा तो आप क्या लिखेंगे? एयर गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन द, यहां डाल देना इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लोथ्स। सिर्फ इतना चेंज करना, मैं आप लिखूंगा नहीं, आपको याद करा रहा हूं। एयर गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लोथ्स एंड एक्ट एज इंसुलेशन लेयर। सो बाकी सारा ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन आप इससे बढ़िया भी बना सकते हैं। ये तो उनके लिए है जो अपना दिमाग नहीं यूज करना चाहते, उनको रेडीमेड मटेरियल है। बाकी आप, मुझे पता आप बहुत इंटेलिजेंट है, काफी आगे लेवल तक जाओगे। 7th क्वेश्चन है, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, देखिए गर्म जगह पर, इट इज एडवाइज दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंटेड व्हाइट। एक्सप्लेन।
कहता है जो गर्म जगह पे घर बने होते हैं उसमें कहा जाता है कि घर की बाहरी दीवारों पे कौन सा रंग करना है, हल्का रंग करना है। क्यों? लाइट कलर का फायदा क्या होता है बताइए? क्योंकि घर में ठंड रहेगी। हाँ, घर में गर्मी कम होगी, ठंड कम होगी। क्यों? कैसे? लाइट कलर क्या करते हैं, जो लाइट है सनलाइट उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये लिखना है आपने, क्या लिखेंगे, लाइट कलर्स, ठीक है। लाइट कलर क्या होगा, बी पेंटेड व्हाइट, या व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट द सन रेज, सो अवर क्या रहेगा, हाउस विल गेट लेस हीट एंड वी गेट ए साई ऑफ रिलीफ, और वी गेट रिलीफ इनसाइड द हाउस। क्या बताया, व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट द सन रेज, सो अवर हाउस विल गेट minimum amount of the heat and we will feel relaxed. Okay, क्वेश्चन नंबर 8 पे थोड़ा देखते हैं। कहता है 1 लीटर 30 डिग्री सेल्सियस का पानी है, 1 लीटर पानी लिया जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। एक और ले लिया वाटर 1 लीटर, उसमें भी 50 डिग्री है, फिर दोनों को मिक्स कर दिया, बताओ टेम्परेचर कितना हो, क्या 80 हो जाएगा? अच्छा, अगर आप 80 सोचते हैं, सोचिए कि आपने गरम गरम पानी डाला था पहले 50 डिग्री वाला, फिर उसमें ठंडा पानी मिक्स कर दिया। अब बताओ पानी पहले से ज्यादा गर्म होगा ठंडा होगा? पानी तो ठंडा हो जाएगा, इसे 80 तो आएगा नहीं, क्या 20 होगा? क्या ये पानी जो हमने ठंडा पानी डाला, गर्म पानी में जो ठंडा डाला है, क्या उससे और ठंडा हो जाएगा? जो पहले हमने गर्म पानी में ठंडा डाला था, जितना वो ठंडा था उसमें अगर गर्म मिक्स कर दें तो क्या टेम्परेचर 30 से भी नीचे चल जाएगा? तो नहीं जाएगा, ये भी गलत हो गया। बिटवीन 30 to 50, अगला है मोर देन 50, कहता 50 से बढ़ जाएगा लेकिन 80 से कम होगा। कभी ऐसा होता है कि गर्म पानी में ठंडा मिलाओ तो और ज्यादा गर्म होता है, तो ये भी तो गलती है। तो आंसर आपका क्या बचा, ऑलरेडी। देखिए यहाँ एन आयरन वॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग 40। देखिए दोनों का टेम्परेचर सेम है। अगर आपको बेटे कंडक्शन का याद है तो हमने क्या पढ़ा था कि जो गर्म बॉडी होती है उसमें हीट वो अगली अगली को देता है, लेकिन यहाँ दोनों टेम्परेचर क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो क्या फ्लो होगा? तो फ्लो होगा ही नहीं। तो इस ऑप्शन को ढूंढिएगा जिसमें लिखा होगा नोट फ्लो। अगला है वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इन अदर एंड। कहता वुडन स्पून को हमने डुबोया है आइसक्रीम में, बताइए दूसरे सिरे पे क्या हो जाएगा। ध्यान रखिए, वुड कंडक्टर है कि इंसुलेटर? वुड हीट की कंडक्टर है या इंसुलेटर है? इंसुलेटर। हाँ, वुड जो है वो तो हीट की इंसुलेटर है। अगर ये इंसुलेटर है तो हीट तो जाएगी नहीं, तो क्या रहेगा आंसर, कंडक्शन भी नहीं होगी, कन्वेक्शन भी नहीं होगी, रेडिएशन नहीं होगी, क्योंकि इंसुलेटर में क्या नहीं होता है, ठीक है, हीट ट्रांसफर होती ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बेटा बॉटम। दिख रहा है बेटे, ये ऊपर क्या है, दिस इज स्टेनलेस स्टील, और नीचे बेस में क्या है, कॉपर। ऐसा क्यों होता है? एक तो अगर आपने घर में कभी सब्जी गर्म करनी हो कटोरी में तो मम्मी करने देती क्या बोलती, कटोरी जल जाएगी। तो कटोरी ना जले तो आपको सब्जी हिलानी पड़ती है लगातार, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जो स्टेनलेस स्टील इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर नहीं है। इससे हर जगह को हीट उतनी तेजी से नहीं जाती, इसलिए लोकल हीटिंग हो जाए। लोकल मतलब उसी जगह पे गर्म करता है और वहां जल जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम ना हो, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ कर सकते हैं, गैस पर गर्म कर सकते हैं। ये लोकल हीटिंग नहीं होगी, जितनी हीट इसको मिलती रहेगी ये उसको आगे आगे भेजता चल जाएगा, राइट। तो क्योंकि ये गुड कंडक्टर देन स्टेनलेस स्टील है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। सो अब आप समझ गए होंगे क्या आंसर आएगा इसमें, कि स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम। क्यों कॉपर बॉटम लगाया है? क्योंकि कॉपर जो है इट इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कंप्लीट लेसन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी हैं आपसे डिस्कस किए बीच बीच में, आप उनका बिल्कुल आप छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए विज्ञान अंश टू नो अबाउट द न्यू अपडेट्स। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।